हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग की, जो अब पंजाब किंग्स के नए कोच बन गए हैं। रिकी पॉन्टिंग जो एक शानदार ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रहे हैं और पहले से ही आईपीएल में कोचिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, अब पंजाब किंग्स को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। उनकी कोचिंग में दिल्ली कैपिटल्स ने 2020 में आईपीएल के फाइनल तक का सफर तय किया था। अब देखना होगा कि क्या रिकी पॉन्टिंग अपनी कोचिंग स्किल्स के दम पर पंजाब को चैंपियन बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इंडिया में फॉरेन कोच का क्या असर हो रहा है और भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस में उनका क्या रोल रहा है। भारतीय खेलों में फॉरेन कोच का रोल दिन पर दिन बढ़ता रहा है, चाहे क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो या फिर हॉकी। फॉरेन कोच ने भारतीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन करने के लिए तैयार किया है। क्रिकेट में डंकन फ्लेचर की कोचिंग में भारतीय टीम ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसी तरह गैरी क्रिस्टन के गाइडेंस में भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। इन फॉरेन कोच ने टीम को एक नई दिशा दी और खिलाड़ियों के खेल में सुधार किया, जैसे कि एथलेटिक्स में क्लॉस बार्टोनीज की कोचिंग में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। ये भारत के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इन कोचों ने न केवल टेक्निकल इंप्रूवमेंट किए बल्कि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाया। हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए भारत में 6 नए कोच को अपॉइंट किया। इनमें जर्मनी के स्टेफन र्यूमैन और फिनलैंड के कीमो किनुमैन शामिल हैं। स्टीफन र्यूमैन जो एक बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट हैं, अब रोटेशनल थ्रोअर्स जैसे कमलप्रीत कौर और तेजिंदर पाल सिंह टूर को ट्रेन करेंगे। कमलप्रीत ने टोक्यो ओलंपिक्स में 6th पोजीशन अचीव किया और अब स्टेफन की कोचिंग से उन्हें अपनी टेक्निक और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। कीमो किनुमैन जो एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, अब इंडियन जैवलिन थ्रोअर्स को ट्रेन करेंगे। हालांकि नीरज चोपड़ा अपने मौजूदा कोच डॉक्टर क्लॉस बार्टोनीज के साथ रहेंगे, जिनकी कोचिंग में उन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता। इन नए कोचों की अपॉइंटमेंट से भारतीय एथलीटों को नई टेक्निक्स और पर्सपेक्टिव्स मिलेगा, जो कि उन्हें हाईएस्ट लेवल पर कंपटीशन करने में मदद करेगा। भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर फॉरेन कोच का अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एग्जाम्पल के लिए जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने अपने कोच के गाइडेंस में न केवल टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स किए बल्कि अपनी जैवलिन फेंकने के स्टाइल को भी कस्टमाइज किया। हॉकी में ग्राहम रीड की कोचिंग में इंडियन मेल हॉकी टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीती। रीड ने टीम की स्ट्रेटजीज और फिटनेस पर बहुत काम किया, जिससे कि टीम ने ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल जीता। एथलेटिक्स में अंजू बॉबी जॉर्ज भी मानती हैं कि एक अच्छे फॉरेन कोच के साथ लंबे समय तक ट्रेनिंग से खिलाड़ियों को उनकी टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट करने को और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एक्सीलेंस अचीव करने में मदद मिलती है। इंडियन कोचेस भी अब वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। रवि शास्त्री, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को 2017 से 21 तक कोच किया, अब फॉरेन टीम्स के लिए एक पोटेंशियल कोच के रूप में देखे जा रहे हैं। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने कई इंपॉर्टेंट सीरीज में जीत हासिल की। इसी तरह इंडियन कोचेस को फॉरेन में क्रिकेट लीग और दूसरे खेलों में कोचिंग के मौके मिल रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि इंडियन कोचेस में भी इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने और टीमों को सफल बनाने की कैपेसिटी है। तो फ्यूचर में इंडियन खेलों में फॉरेन कोच का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2024 और 28 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए फॉरेन कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपेंशन किया है। इसका एम है एथलीटों को बेस्ट ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस सपोर्ट देना। जैसे जैसे इंडियन खेलों का लेवल बढ़ रहा है, फॉरेन कोच की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस का बेनिफिट एथलीटों को मिलेगा। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गजों का इंडियन टीम में कोच बनना और फॉरेन कोचेस का इंडियन एथलीटों को ट्रेन करना हमारे खेलों के लिए एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव स्टेप है। ये हमें न केवल टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की ओर ले जाता है, बल्कि हमें मेंटली और स्ट्रैटेजिकली भी बहुत स्ट्रांग बनाता है। फ्यूचर में इंडियन कोच भी अपनी पहचान बनाते रहेंगे और भारतीय खेलों को नई हाइट्स तक ले जाएंगे। हमारे खिलाड़ियों की सक्सेस इस बात का प्रूफ है कि हम बेस्ट के साथ काम करते हैं तो हम भी बेस्ट काम कर सकते हैं। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।